स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? गुड। स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप का जो होता है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी अपूर्ण वर्तमान काल प्रश्नवाचक नकारात्मक। स्टूडेंट इसका मतलब ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और नकारात्मक शब्द भी होगा, नहीं शब्द आएगा। स्टूडेंट तो उसमें फर्स्ट टाइप का, दो टाइप का मैं बताऊंगा इसमें। तो आज हम फर्स्ट टाइप का पढ़ेंगे इसमें कि फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है वो किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इज आर एन जो हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसे लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट कभी भी नॉट लिखते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो नॉट है हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, और प्लस क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट लिख करके हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि कभी भी जो नॉट होता है वो कभी भी सब्जेक्ट के बाद ही लगता है वाक्य में। स्टूडेंट अब जैसे हम एक एक करके यहाँ पे मैं कुछ प्रोनाउंस लिख रखा हूँ, जो आई वी यू दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। ही सी और कोई भी नाम इट भी जो होता है यह क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो स्टूडेंट ऐसे हम एक एक करके एग्जाम्पल समझेंगे। स्टूडेंट ऐसे आप एक एक करके एग्जाम्पल समझें तो आपके लिए आसानी होगा, आप उसे ट्रांसलेशन करके आप उसे अच्छे तरीके से बोल भी स्पीक कर सकेंगे। स्टूडेंट तो जैसे फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, जैसे का है, क्या मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ? क्या मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, नहीं चला रहा हूँ। स्टूडेंट अब देखें, मैं आपको बताया हूँ पहले भी पिछली वीडियो में कि स्टूडेंट किसी भी हिंदी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो सबसे पहले उसे आप पहचानने के तरीके भी मैं आपको बताया हूँ। तो देखें यहाँ पे जिनको पता नहीं है कि कैसे पहचानेंगे तो वह कैसे हम जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हूँ है हूँ वो शब्द आ जाए तो उससे ये पता चलता है कि वो प्रेजेंट है, और इससे पहले यदि रहा रही रहे शब्द ऐसे शब्द आ जाए तो वह कंटीन्यूअस को बताता है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब वाक्य में स्टूडेंट यदि प्रश्नवाचक शब्द है तो वह इंट्रोगेटिव हो गया, और स्टूडेंट साथ ही साथ वह वाक्य में कहीं भी नहीं शब्द आ जाए तो वह क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट हम आपको इंट्रोगेटिव बताए थे, एक फर्स्ट टाइप का एक सेकंड टाइप का। तो स्टूडेंट फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप भी है, लेकिन साथ ही साथ इस इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव आता है, नेगेटिव वर्ड आता है। तो स्टूडेंट इसके नियम ये है बनाने के, हम इसको बॉक्स में बंद कर रखते हैं ताकि ये कहीं भागने ना पाए। स्टूडेंट तो आप भी इसे पकड़ के रखिए। आप देखें यहाँ पे इसका सब्जेक्ट आई है तो हम क्या की इंग्लिश हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे आई, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे एम आई नॉट ड्राइविंग ड्राइव चला रहा, यानी आईएनजी उसमें जोड़ देंगे, ड्राइविंग कार। स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे एम आई नॉट ड्राइविंग कार। तो स्टूडेंट ऐसे हम बहुत से वाक्य बना सकते हैं। अब स्टूडेंट आप एक एक करके इस पे एक एक एग्जाम्पल आप बनाएं तो आपके लिए काफ़ी आसानी मिलेगी। अब जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करें, या तो आई की हम बात किए हैं, अब वी की बात करें तो क्या होगा? जैसे क्या हम आराम नहीं कर रहे हैं?
क्या हम आराम नहीं कर रहे हैं? देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे प्रेजेंट है, कंटीन्यूअस है, इंट्रोगेटिव, और यहाँ पे नहीं शब्द है तो नेगेटिव हो गया, यानी सभी चीजें इसमें अवेलेबल है। जो क्या बता रहे हैं पहचान, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट। तो यहाँ पे वी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, आर वी। अब हमने कहा आपसे कि हम कभी भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, यहाँ पे देखा सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखे हैं। और मेन वर्ब क्या है, रेस्ट। रेस्ट माने आराम करना, तो रेस्टिंग हो जाएगा। हम आईएनजी इसमें लगाएंगे, देखिए यहाँ पे आईएनजी हम लिख रखे हैं। अब यहाँ पे रेस्टिंग, बस यहाँ तक आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। आर वी नॉट रेस्टिंग, क्या हम आराम नहीं कर रहे हैं? आर वी नॉट रेस्टिंग। तो स्टूडेंट ऐसे आप बना सकते हैं। अब जैसे हम अगले एग्जांपल की बात करें यू की, तो यू में क्या होगा कि स्टूडेंट, क्या तुम विश्वास नहीं कर रहे हो? क्या तुम विश्वास नहीं कर रहे हो? देखा स्टूडेंट, आपको बनाना है, अगर आपके एग्जाम में ऐसा वाक्य पूछता है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसे पहचानेंगे प्रेजेंट, और ये कंटीन्यूअस, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। हम यहाँ फार्मूला लिख रखे हैं वाक्य की रचना करने के लिए। तो यहाँ पे यूज जो है प्लूरल होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे। क्या की इंग्लिश व्हाट होती है स्टूडेंट, लेकिन हम व्हाट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम उसको प्रयोग करते हैं। तो आर यू नॉट बिलीव विश्वास करना, और उस बिलीव में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, बिलीव। स्टूडेंट, VELLIV, बिलीविंग। स्टूडेंट ऐसे हम बना सकते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो स्टूडेंट आपको ऐसे करके बहुत सारे वाक्यों को बनाना है, एक्सरसाइज करना है, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब स्टूडेंट जैसे हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, जैसे दे, तो आपसे जैसे मैं कोई वाक्य दूं, जैसे कहें कि क्या वे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं? क्या वे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, वे दे यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फिर आर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है दे, इसलिए हम यहाँ आर लिखेंगे। स्टूडेंट अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया तो हम लिखेंगे नॉट। अब मेन वर्ब हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट हाफ प्लस आईएनजी। तो आस्किंग, आस्क इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, आस्किंग हो जाएगा, आस्किंग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा है, ये हमने आपको बता दिया। अब हम अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे ही के लिए। तो जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि आप रफ लिए हैं तो आप इसे नोट करते जाएं। न समझ आए तो वीडियो को फिर से देखें। और स्टूडेंट आपको कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं। बहुत से बच्चे क्या होता है कि उसको पढ़ते हैं, देखते हैं और कहीं मिस्टेक भी है तो वह कमेंट करके नहीं बताते हैं। स्टूडेंट आप बताएं, यदि कहीं मिस्टेक है तो उसको सही किया जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या वह अपना काम नहीं कर रहा है? क्या वह अपना काम नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क हम लगाए हैं लास्ट में, आप भी क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो सकता है, हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और ये क्या है इंट्रोगेटिव, और ये क्या है नेगेटिव, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव फार्मूला ये है। तो यहाँ पे ही जो है ये सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इज लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी क्या हो गई? इज हो गई। अब यहाँ पे हम ही लिखेंगे, इज ही नॉट डूइंग। अब स्टूडेंट देखा है ही के साथ इसमें अपना है, यानी वह के साथ अपना, तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? तो ही लिखते हैं। स्टूडेंट आपको बताया है अपने की अंग्रेजी एक वीडियो में दे रखा हूं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट अब डूइंग हिज वर्क, स्टूडेंट ये आपका बन गया। क्या वह अपना काम नहीं कर रहा है? तो इज ही नॉट डूइंग हिज वर्क। अब हम जैसे कहें कि क्या वह अपना पाठ नहीं पढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे? इज ही नॉट रीडिंग हिज लेसन। तो स्टूडेंट ऐसे आप बना सकते हैं, बहुत से वाक्य को बना सकते हैं। अब जैसे हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, तो स्टूडेंट क्या वह नदी में नहीं कूद रही है? क्या वह नदी में नहीं कूद रही है? स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्या वह नदी में नहीं कूद रही है? तो यहाँ पे भी वह है और यहाँ पर भी वह है इस वाक्य में। तो यहाँ पे देखिए किसी पुरुष की बात की गई इसलिए ही का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ पे किसी स्त्री की बात हो रही है, इस वाक्य में किसी स्त्री को संबोधित किया जा रहा है कि क्या वह नदी में नहीं कूद रही है। तो इसलिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे। क्या की अंग्रेजी इज हो गई, इज सी नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट जंपिंग into river। तो स्टूडेंट यहाँ पे नदी में कूदने की बात हो रही है, यानी पूरी गति के साथ कोई नदी में कूदता है तो पूरी गति के साथ कूदता है, इसलिए यहाँ पे हम into का प्रयोग किए हैं। स्टूडेंट तो ऐसे हम बना सकते हैं, इज सी नॉट जंपिंग इनटू रिवर। ये तो स्टूडेंट हमने अभी तक प्रोनाउंस की बात की, लेकिन अगर किसी का नाम आ जाए, वह स्त्री हो पुरुष हो, ठीक है, एनिमल्स हो, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट जो नेम होते हैं, प्रॉपर नेम जो होते हैं, वो
कभी भी प्रॉपर नेम वो सिंगुलर ही होते हैं, उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहें क्या गौरव सेवा नहीं कर रहा है, क्या गौरव सेवा नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे हम इज लिखेंगे, यहाँ कंटीन्यूअस है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे कंटीन्यूअस है स्टूडेंट, और ये नेगेटिव है और यहाँ इंट्रोगेटिव है, और पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आया है वाक्य में पहले, तो फर्स्ट है, साथ ही साथ नकारात्मक शब्द आया है नहीं, तो यहाँ पे इज लिखेंगे गौरव स्टूडेंट इज गौरव नॉट। अब क्रिया क्या है, मेन वर्ब लिखेंगे, तो स्टूडेंट जो क्रिया है सर्विंग सेवा कर रहा है। अब स्टूडेंट ये आपका वाक्य बन करके तैयार हो गया। इज गौरव नॉट सर्विंग, क्या गौरव सेवा नहीं कर रहा है, इज गौरव नॉट सर्विंग। अगर हम कहें क्या मोहन सेवा नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, इज मोहन नॉट सर्विंग। स्टूडेंट ऐसे बना सकते हैं। अब किसी स्त्री का भी ले लेते हैं, जैसे हम कहें कि क्या मीरा फूल नहीं तोड़ रही है, फूल नहीं तोड़ रही है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं क्या मीरा फूल नहीं तोड़ रही है, तो यहाँ पे देखें क्या शब्द पहले आया, तो मीरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो सिंगुलर होगा, यानी हम क्या लिखेंगे, तो इज लिखेंगे। इज मीरा। अब सब्जेक्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। स्टूडेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये, ध्यान दें, पहचान के ही आपको टेंस ट्रांसलेशन करना है। इज मीरा नॉट प्लकिंग इसकी हिंदी क्या होती है, तोड़ना। जैसे प्लकिंग, हम फूल को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो प्लकिंग यहां पे लगाएंगे। प्लकिंग फ्लावर। इज मीरा नॉट प्लकिंग फ्लावर। स्टूडेंट क्या मीरा फूल नहीं तोड़ रही है, इज मीरा नॉट प्लकिंग फ्लावर। एक हम कहें क्या राधा फूल नहीं तोड़ रही है, तो क्या बोलेंगे, इज राधा नॉट प्लकिंग फ्लावर। स्टूडेंट बहुत से वाक्य को आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट आप मेरे हर वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और पहुंचा दीजिए अपने फ्रेंड के पास, ताकि उनको भी पता हो जाए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।